नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं, इस पे मेरी ये फर्स्ट और पहली बार वीडियो बना रहा हूं, लास्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो हाँ, आगे जरूर इस पे अपडेट देता रहूंगा। यहां मैं खुद परचेस करने वाला हूं इस स्टॉक को, कल नहीं तो परसों नहीं तो एक आध दिन में इसको मैं खरीदने वाला हूं। ये तो मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया। सेकेंड थिंग, क्यों खरीद रहा हूं मैं इस स्टॉक को, इसके पीछे का रीजन देता हूं और ये मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन भी है। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है, आपका व्यू थोड़ा लंबा होना चाहिए। आपका व्यू ऐसा होना चाहिए, अगर स्टॉक 20-25% करेक्ट भी हो जाए तो डर ना लगे आपको, और लिमिटेड पोजीशन होनी चाहिए। कभी भी किसी और के कहने से खरीदें या कुछ और देख के खरीदें, लिमिटेड खरीदें। दोस्तों, मेरी भी पोर्टफोलियो काफी बड़ी है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब हर एक बंदे का अपनी अपनी कैटेगरी है। अभी कोई 2 करोड़ की पोर्टफोलियो लेके बैठा है, उसे 50 लाख कम लगेंगे। कोई 1 लाख की पोर्टफोलियो लेके बैठा है, उसे 10 लाख बहुत ज्यादा लगेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी पोर्टफोलियो अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। और मैं इस तरीके के स्टॉक्स जब खरीदता हूं वो अपने दूसरे अकाउंट में खरीदता हूं, यानी कि जहां पे मैं कम पैसा रखता हूं, बहुत कम, जिसमें मैं कम कॉन्फिडेंस रखता हूं, बट बड़ी तेजी प्ले करता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक अच्छा स्टॉक है, उसमें पैसा ज्यादा लगाऊंगा मैं और मैं लंबी तेजी खेलूंगा, ठीक है, वो मुझे लिमिटेड रिटर्न्स देगा। लेकिन यहां मैं अनलिमिटेड रिटर्न्स के लिए प्ले करता हूं, जहां मल्टी बैगर बनते हैं बहुत सारे, और ये मल्टी बैगर जो होते हैं ये छोटे ही स्टॉक्स होते हैं। आप सभी अगर मेरी वीडियो रेगुलरली वॉच करते हैं तो आप देखते होंगे मैक्सिमम ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप्स पे बात करता हूं। अब बात करते हैं इस स्टॉक को रिकमेंड करने के पीछे का रीजन क्या है। दोस्तों, यहां पे जो रीजन है वो ये है, एफआईआईज ने अच्छी खासी पोजीशन बढ़ाई है, डीआईआईज ने अच्छी खासी पोजीशन बढ़ाई है इसी क्वार्टर में, और ये स्टॉक ऊपर से आपको आधे दाम पे मिल रहा है, यानी कि शॉर्ट में बोलूं तो 2000 वाला शेयर 1000 रुपए पे मिल रहा है। और इन सबसे बड़ी बात जो है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल है जिसने इस स्टॉक में बाइंग करी है, और वो हमेशा जिन स्टॉक्स में बाइंग करते हैं मैक्सिमम वो स्टॉक्स मल्टी बैगर होते हैं। 1 साल 2 साल में मतलब 4 गुना 5 गुना होते हैं। ऐसे बहुत से स्टॉक्स मैं आपको गिनाऊंगा जो उन्होंने खरीदे हैं और वो मल्टी बैगर हुए हैं। अभी उनकी करंट प्रोफाइल क्या है वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप इन फ्यूचर आप भी उनको देख सकें। सेकंड थिंग, उन्होंने ही अभी इस स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग करी है और वही मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टॉक का नाम डिस्कस करते हैं, एफआईआई डीआई इसकी पोजीशन बनाते हैं, क्या टारगेट रखना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इसके बारे में बात करता हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इतना सब कुछ हो रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। अगर आप मेरी डेली लाइफ देखना चाहते हैं, कैसे शूट करता हूं, कैसे क्या चलता है मेरे संग, दिन में क्या क्या होता है, तो मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिसेंटली ओपन कराया, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब करते हैं स्टॉक के नाम के साथ स्टार्टिंग। देखिए, जो चीजें मैंने बोली वो फिजूल की नहीं थी। काफी सारे लोग ये कह देते हैं, भाई बिना बात के क्यों वीडियो को बड़ी करते हो यार, कुछ तो करने दो, कुछ तो करने दो जिससे कॉन्फिडेंस दिला सकूं। स्टॉक के नाम से स्टार्टिंग करते हैं। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटलिटी, बोल ही नहीं पा रहा यार, बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटलिटी। प्लीज यार डोंट, इसको मजाक वगैरह मत बनाना, कभी कभार फंबलिंग होती है, वही है। तो इस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं, शॉर्ट में बारबेक्यू नेशन बोल देते हैं, ठीक है। बारबेक्यू नेशन के बारे में बात करें, अब इस स्टॉक का भाव देखिए, 1056 रुपए का है। 52 वीक हाई 1950 का है। मैं इसलिए बाय नहीं करा रहा हूं कि ऊपर से बहुत नीचे है। मेरा रीजन जो है वो है एफआईआईज, डीआईआईज और एक इंस्टीट्यूशनल फंड, जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए, सबसे पहले 4000 करोड़ की मार्केट कैप की छोटी कंपनी है, 2006 में ये इनकॉर्पोरेट हुई है, और लगभग बुक वैल्यू पर शेयर 100 रुपए की, जिसके सामने अगर 1000 पे तो 10 टाइम्स की बुक वैल्यू अभी भी 10 टाइम्स पे अभी भी ट्रेड कर रहा है शेयर, तो कोई सस्ता नहीं है। ये स्टॉक आया था, उसके बाद रॉकेट हो गया था, बड़े रिटर्न्स दिए थे, 1950 जैसा कि मैंने आपको बताया वहां तक गया था। 5 की फेस वैल्यू पे ट्रेड करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव आ रही है दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी छोटा सा, ये 3.59% का। अब आते हैं अच्छी चीजें और खराब चीजें। तो अच्छी चीजों में कुछ नहीं है, नेगेटिव के लिए 5-6 पॉइंट्स हैं, मैं सब बता रहा हूं, ठीक है, मैं सब बता रहा हूं, बट मैं फिर भी खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही चीज चाहिए, लिमिटेड पैसा लगाऊंगा, रिस्क फ्री रखूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं इतना पैसा लगाऊंगा, अगर वो 5% 50% भी कम हो जाएगा ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही आप लगाना बस, कि आपको फर्क ना पड़े अगर लगाओगे तो। नेक्स्ट, अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे कि मैं बाय रिकमेंड क्यों कर रहा हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रमोटर्स मार्च में 34.45 होल्ड करते थे, जो जून में घटकर 33.98% हुई है। टोटल कितना घटा? 0.47, ठीक है, मामूली 1% भी नहीं कम।
अब आते हैं एफआईआईज की पोजीशन पे। दोस्तों एफआईआईज 11.42% से बढ़ाकर स्टेक अपना लेके आ गए हैं 15.83% पे। मोर देन 4% के समथिंग की इनकी बाइंग आई है एक क्वार्टर में। डीआईआईज ने तो धमाका ही कर दिया है दोस्तों, ये इनकी होल्डिंग 17.12% थी मार्च में और अभी 27.49% का स्टेक हो चुका है इनका। तो यहां काफी बड़ी बाइंग हुई है। पब्लिक के पास 37% का स्टेक था लेकिन अभी 22% का रह गया है। वो डर डर के काटते रहे और एफआईआई डीआईआईज उठाते रहे हैं। यही बाजार में होता आया है हमेशा। लॉस हमेशा एक रिटेल इन्वेस्टर लेता है और फायदा हमेशा एक इंस्टीट्यूशन ले लेता है। अब नाम सुनना कृपया करके दोस्तों ध्यान से। MIT है इसका नाम, ठीक है। इनको मैं फुल फॉर्म में बताऊं तो एक्चुअली इनका नाम भी मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मसा पता नहीं क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। MIT आप डालना गूगल पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैसेच्यूसेट्स ऐसा कुछ करके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब इनकी होल्डिंग देखें आप तो लगभग 1.82% थी मार्च में और अब बढ़ के हो गई 3.26%। लगभग 134 करोड़ रुपीस की बाइंग करी है इन्होंने इस क्वार्टर में, 134 करोड़ की। अगर मैं इस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के MIT टेक्नोलॉजी की पोर्टफोलियो के बारे में आपके साथ शेयर करूं तो इनको देखकर मैंने पहले भी कुछ स्टॉक्स बाय करे हैं। मैं नाम बताना चाहूंगा, जिसमें से एक कैलकॉम है। हिस्ट्री बता देता हूं, मैंने 129 125 पे खरीदा था, एवरेज करा 125 पे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लिया था। ये स्टॉक 92 रुपीज तक आया। कहां तक आया? 92 रुपीज तक। मेरी पोर्टफोलियो में 40% का लॉस शो हो रहा था मुझे, लगभग 30 से 40% का, ठीक है। मैं निश्चिंत बैठा रहा, लगभग 4 महीने हुए मुझे। आज मेरी पोर्टफोलियो में 17% की तेजी दिख रही है इस स्टॉक में। 17 और 13 आई डोंट नो, अराउंड 150 आज हाई लगा है इस स्टॉक का, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। एक और स्टॉक मैंने यहीं पे से खरीदा था, उसका नाम था फेयरकैम ऑर्गेनिक्स, जिसमें बहुत बड़ा पैसा बना। एक इनकी पोर्टफोलियो का एक और स्टॉक था KPIT टेक, वो आप सभी ने देखा ही कितना बड़ा मल्टीबैगर बना था। अब इनके बारे में बताऊं तो ये ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, लगभग 30-32%। अब 30-32 स्टॉक है इनकी पोर्टफोलियो में। आप गूगल पे MIT पोर्टफोलियो सर्च करोगे इजीली मिलेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, उन्हीं स्टॉक्स में लेना जहां रिसेंटली एडिंग हुई हो और समय देके लेना। अगर आप सोचो कि ये खरीदा है, यहां खरीद के मैं कल बना लूंगा, तो वो नुकसान हो सकता है आपको बड़ा। मैंने क्या बोला आपको, मैंने कैलकॉम लिया 125-129 पे, वो 90 रुपए पे घूमता रहा 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैं देख ही नहीं रहा उसे। आज मैंने जब ओपन करा तो मतलब बढ़िया रिटर्न्स बन रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी समझिए, इसको खरीदने का मौका समझिए। गिरेगा उसमें डरना नहीं है। स्टॉक का नाम बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड है, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।